नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं सूबा बोलेगा। और सूबा बोलेगा, आज सूबा बोलेगा जीरो टॉलरेंस पर प्रश्न चिन्ह को लेकर। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, बिल्कुल सही सुना आपने, संजय जायसवाल भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वो कह रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस की बात करती है वहां भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, पूरी तरीके से भ्रष्टाचार व्याप्त है। अधिकारी सुनते नहीं है और टॉप से लेकर के बॉटम तक वो शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ये सबसे बड़ा सवाल है। बस्ती के विधायक हैं संजय जायसवाल। अब सवाल ये उठता है कि वो कह रहे हैं कि बस्ती में जो पीडब्ल्यूडी विभाग है उसमें पूरा भ्रष्टाचार में व्याप्त है, लिप्त है और उसमें पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है, कोई सुनने वाला नहीं है। संजय जायसवाल भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, याद रखिए, खुद अपनी पार्टी के खिलाफ वो बिगुल बजा रहे हैं। और उनका ये कहना है कि एक तो पूरे विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है बस्ती में, और दूसरा कोई सुनने वाला नहीं है। उन्होंने तमाम आला अधिकारियों से भी इस पर बात की, लेकिन कोई भी आला अधिकारी इस पर कोई कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने पार्टी के अंदर भी इसकी शिकायत की, लेकिन उनकी नहीं सुनी जा रही है और अंत में उन्हें बगावत का झंडा बुलंद करना पड़ा। बगावत का झंडा बुलंद किए हुए संजय जायसवाल, और आपको बताते हैं वो खुद हमारे साथ जुड़ेंगे अब से कुछ देर बाद। वो हमारे साथ लाइव रहेंगे और बताएंगे कि कैसे जीरो टॉलरेंस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं पीडब्ल्यूडी बस्ती के लोग, अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के नेता कैसे उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। योगी जी की जीरो टॉलरेंस की नीति और उस पर बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहे हैं। ये संजय जायसवाल खुद हमारे साथ होंगे लाइव, उनसे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में कुछ और खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, हम उनसे भी आपका परिचय कराएंगे। लेकिन आपको आपको एक ये खबर दिखा देते हैं। खबर देखिए, पैकेज देखिए और समझिए कि आखिर मामला क्या है, माजरा क्या है, इसको समझिए, फिर इस पर चर्चा करेंगे। बीजेपी विधायक संजय प्रताप जायसवाल ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लोक निर्माण विभाग बस्ती में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ विधायक ने बागी रुख अख्तियार कर लिया है। मामले में जब सीएम से लेकर विभागीय उच्च अधिकारियों से शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कार्रवाई न होने से विधायक ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया और हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में जनहित याचिका दायर कर दी। केंद्र और प्रदेश में सत्ताधीन बीजेपी के रुधौली विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजय प्रताप जायसवाल ने प्रशासन की नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं जिला प्रशासन पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप भी लगाया है। विधायक ने लेटर में तर्क दिए हैं कि कैसे लोक निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है। विधायक के मुताबिक इस मामले में वो मुख्यमंत्री को भी पत्र भेज चुके हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी में शामिल होकर चुनाव जीते संजय प्रताप जायसवाल पहले भी भ्रष्टाचार, जबरिया वसूली किए जाने का विरोध करते रहे हैं। बस्ती महोत्सव के भ्रष्टाचार का मुद्दा संजय जायसवाल ने उठाया था। विधायक ने बस्ती महोत्सव में होने वाले खर्च को वसूली का बताते हुए विभागवार वसूलने का खुलासा किया था। अब एक बार फिर संजय प्रताप जायसवाल ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज। जी हाँ, पार्टी के ही विधायक ने बगावती बिगुल बजा दिया है। और हम आपको बता दें, अब से कुछ ही देर बाद वो स्वयं हमसे जुड़ने जा रहे हैं। संजय जायसवाल विधायक हैं, बस्ती से विधायक हैं, और हम आपको बता दें वहां पर 4 और विधायक हैं, एक सांसद है। सवाल ये उठता है कि क्या चारों विधायक इस भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं? सांसद क्या भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं जिसकी वजह से वो आवाज नहीं उठा रहे? संजय जायसवाल आवाज उठा रहे हैं, क्यों उठा रहे हैं?
संजय जायसवाल क्या सवाल इसलिए उठा रहे हैं कि वो उस सिस्टम में फिट नहीं बैठ पा रहे हैं? क्या यही कारण है कि वो इस तरह के सवाल उठा रहे हैं? इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, उनसे हम आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ अनुराग भदौरिया जी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रखर प्रवक्ता हैं। स्वागत है आपका अनुराग जी। और राजन पांडे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, समाज सेवी हैं। आपका भी स्वागत है राजन पांडे जी। अब से कुछ देर बाद खुद संजय जायसवाल हमसे जुड़ेंगे और थोड़ी देर बाद ही हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता कमर अली साहब भी हमसे जुड़ेंगे। हाँ, और जब वो जुड़ेंगे तब हम उनका रुख जरूर करेंगे। फिलहाल अनुराग भदौरिया जी का रुख करते हैं। अनुराग भदौरिया जी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने अपनी पार्टी के खिलाफ बिगुल बजा दिया है। कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी पर प्रश्न चिन्ह है कि पीडब्ल्यूडी विभाग में घोटाले हो रहे हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। प्रदेश के अंदर में पूरी तरह से चाहे वो घोटाला हो, चाहे घोटाला हो, चाहे वो घोटाला लूट घसोट चोर कार क्या नहीं है इस सरकार के अंदर में। चाहे आप कोरोना काल में आप चले गए जहाँ पे लोग परेशान है, ना किसी दवाएं हैं, ना बेड है, ना सोनी है, लोगों को व्यवहार किया जाता है। लेकिन हाँ, एक माहौल जरूर बनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश में क्यों हो रहा है उत्तर प्रदेश के लिए? लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री कौन ऐसा विधायक उठाया हो? आगरा की मेयर ने कहा कि हमारे यहाँ पे हमें बचा लो, यहाँ बहुत तरह से चल रही है। आगरा की विधायक ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने चल रहा है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, नाक के नीचे, वहाँ की मेयर ने बोला कि यहाँ पे लूट घसोट में भ्रष्टाचार चल रहा है। इसी तरह हरदोई के विधायक ने बोला, सीतापुर के विधायक ने बोला, और लास्ट में 200 विधायक विधानसभा के अंदर बैठे भ्रष्टाचार से मुक्त रखाओ उत्तर प्रदेश के अंदर। तो आप बताइए क्या आपको जी आ रही है आपको ना? जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात रख सकते हैं। तो का माहौल बनाए। अब देखिए जहाँ माहौल उत्तर प्रदेश खराब हो, चाहे वो आप लूट चोरी डकैती बलात्कार व्याप्त है। हर जिले में लूट मार मर्डर, किसी को मार तो किसी को भी लूट लो, कोई दिक्कत नहीं है। और तो देखने को मिला है कि सरकार के मंत्री तो आवाज उठा ही रहे हैं, सरकार के मंत्री तो बोल रहे हैं। पहली बार इनके अधिकारी बोल रहे हैं। आईपीएस अधिकारी ने बाकायदा लिस्ट जारी की थी, कितना रेट लिस्ट चल रही है। कभी आपने ऐसा देखा था कि आईपीएस अधिकारी लिस्ट जारी कर रहे हो? एक आईपीएस दूसरे आईपीएस पे आरोप लगा रहा हो चोरी डकैती का। आप सोचिए, क्या उत्तर प्रदेश की सरकार है जहाँ अधिकारी पे आरोप लगा रहे हैं, मंत्री सरकार पे आरोप लगा रहे हैं, कार्यकर्ता परेशान है, जनता का मैंने त्राईमान कर रही है। आखिर उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है? योगी काल में जनता इसकी त्राईमान क्यों है? किसी से एजुकेशन में तो जाइए करप्शन चल रहा है, हेल्थ में तो करप्शन चल रहा है, आप नौकरी लेने जाइए तो करप्शन चल रहा है। कोई आप जगह यहाँ किसान में चले जाए तो किसान भूख के मारे आत्महत्या कर रहा है, उसको अनाज नहीं मिल रहा है। बेरोजगारी का आलम ये है, ये डाटा जारी करते हैं लेकिन आटा की बात नहीं करते। आटा कहाँ ये नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जनता बेरोजगारी से आत्महत्याएं कर रही है लगातार। आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले बाराबंकी में पूरे परिवार ने आत्महत्या कर ली। क्यों? क्योंकि लोग बेरोजगारी से परेशान है। इन्होंने तो बोला था आएंगे 70 लाख लोगों को रोजगार देंगे। कहाँ है रोजगार? वो 70 लाख का तो 7 लाख लोगों को रोजगार नहीं मिला। आपने 4.5 लाख करोड़ इन्वेस्टर समिति भी कराई, उसमें 50 करोड़ खर्च भी किए होंगे, लेकिन रिटर्न में क्या है? कुछ भी नहीं। रिटर्न में एक कहीं रोजगार नहीं, कुछ नहीं। आप वो फाइल पे धूल चढ़ी हुई है, फाइल कहाँ है खोजे नहीं मिल रही है, सरकार भी फाइल नहीं खोज पा रही है कि 4.5 लाख करोड़ है कहाँ पे। आप नया जुमला लेके आए कि जो हमारे प्रवासी मजदूर आए, पहले तो उनको आपने चोर डकैत बताया। इनके मंत्री, इनको सस्पेंड करना चाहिए था। इनके मंत्री जो थे, इनके श्रम मंत्री कह रहे थे ये मौत के सौदागर है। जो प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश के अपने गाँव घर वापस आ रहे थे, कह रहे थे मौत के सौदागर है। तभी तो किसी मुख्यमंत्री ने उनको बर्खास्त नहीं किया।
फिर उसी को आगे बढ़ते हुए उनके एक दूसरे मंत्री उदयवान सिंह है, वो कह रहे हैं ये चोर डकैत है, चोर डकैत के रास्ते से आ रहे हैं। आप अपने ही लोगों का सम्मान नहीं कर पा रहे हो, अपने ही लोगों को रोजगार ठीक है। नहीं दे पा रहे हो, अपने ही लोगों की बेइज्जती चोर डकैत या उनको मौत का सौदागर बताते हो। तो आप बताइए, आप सरकार किसके लिए चला रहे हैं? उत्तर प्रदेश की जनता की सरकार है या कहीं और किसी बाहर की सरकार है? तो बता दो कि हम उत्तर प्रदेश की जनता की सरकार नहीं है, सरकार किसी बाहर लोगों के लिए चल रही है। भैया तो ठीक फिर है। उनकी मदद करो, छोड़ो। अनुराग जी, फिर काहे बच्चे की आप बातें जुड़े करते रहिए हमारे हो? साथ, आपके पास दोबारा रुक करेंगे जी। अनुराग जी आएंगे आपके पास दोबारा से। राजन पांडे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, समाज सेवी राजन पांडे। तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं अनुराग भदौरिया साहब, क्या कहेंगे आप? सर, आज की जो परिस्थिति है, परिस्थिति इतनी गड़बड़ है। जो विधायक जी ने बात उठाई है, इसमें 1001% सच्चाई है, क्योंकि मैं भी वहीं से जुड़ा हूं। मैं आपको बता दूं कि मेरा खुद का 2.5 करोड़ का 2 एग्रीमेंट बना हुआ था, जिसपे मैंने काम किया। केवल मैं सुविधा शुल्क नहीं दे पाया, बना हुआ एग्रीमेंट मेरा कैंसिल कर दिया गया शासन को गलत रिपोर्ट भेज करके। उसके बाद मैं हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने पेमेंट का आदेश भी कर दिया। उसके बावजूद अधिकारी इतने दबाव में हैं नेताओं के कि मेरा पेमेंट करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। हमारे योगी जी और मोदी जी, मैं नहीं कहता हूं आप दोनों भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लेकिन नीचे वालों पे जब तक नकेल नहीं कसेगी, नीचे वाले सिर्फ भ्रष्टाचार में जुटे हैं। ना जनता के काम से उनका कोई मतलब है, ना उनका किसी के दुख सुख से मतलब है। आज मैं आपको सर एक चीज और बता दूं कि प्रधानों और कोटेदारों से गल्ला और पैसा लेकर के विधायक लोग बांट रहे हैं और फोटो खिंचवा रहे हैं। कितने शर्म की बात है। गरीबों का हक लेकर के और गरीबों का हक मार करके फोटो खिंचवा करके सरकार में अपनी वाहवाही ले रहे हैं। उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। और योगी जी और मोदी जी को अगर सरकार की इज्जत को बचानी है तो इन भ्रष्टाचारियों को ठीक करना होगा। और विधायक जी ने जो भी आरोप लगाया है 100% इसमें सच्चाई है, कहीं से गलत नहीं है। अधिकारियों पे काफी दबाव बनाया गया है, अधिकारियों से केवल गलत काम करवाया जा रहा है, सही काम करने दिया ही नहीं जा रहा है जी। ठीक है अनुराग भदौरिया जी, सवाल ये उठता है कि आप कह रहे हैं बाकियों के काम नहीं हो रहा, पार्टी अपने काम कर रही है। विधायक जी सवाल उठा रहे हैं कि सिर्फ पार्टी के लोगों का ही काम हो रहा है, बाहर के लोगों का काम नहीं हो रहा है। तो मैं तो कह रहा हूं कोई मार दो, किसी को लूट लो, किसी को भी काट दो, किसी की भी नौकरी लगवा दो, पैसा लेके किसी को भी दे दो और किसी के भी यहाँ घोटाला होता रहे, मंत्री के यहाँ मंत्रियों के यहाँ घोटाला होता रहे, मंत्री आराम से बैठे। आप ही बताइए कि पशुपालन विभाग के मंत्री को घोटाला हुआ तो क्या मंत्री जी को नहीं कि बिना मंत्री और अधिकारी के कोई इतने बड़ी रकम ले सकता है या दे सकता है क्या? बिना नॉलेज के कोई कर सकता है क्या? मुझे तो लगता नहीं कर सकता। इसके पहले आपने देखा होगा स्वेटर बांटे गए थे बच्चों को सर्दियों में जी, तो स्वेटर में ही गड़बड़ी हो गई। कह रहे हैं कि हम समाजवादी इसलिए कह रहे हैं कि समाजवादी को लोग कहते हैं तो बोलेंगे, ये मेरे शब्द नहीं है। डिप्टी सीएम आपकी सरकार में उन्होंने चिट्ठी लिखी। आपके विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, वो लगातार चिट्ठियां पे चिट्ठियां लिखते जा रहे हैं कि भैया लूट घसोट चल रही है अधिकारियों के माध्यम से या जैसे भी माध्यम से चल रही हो। उन्होंने फिर आपके सारे के सारे विधायक विधानसभा के अंदर धरने पे ही बैठ जाते थे कि भाई हमें करप्शन से लूटमार बचाओ। लेकिन सरकार ने क्या किया? एक 11 टीम 11 ये नया वर्ड लाने में भारतीय जनता पार्टी लेकिन बहुत माहिर है। इनको नया वर्ड की जो इनके पास टीम है, रिसर्च टीम है, नया शब्द बहुत अच्छा लाती है। अनुराग जी लेकिन सवाल ये है, नहीं अनुराग जी सवाल ये है, सरकार कह रही कि देखिए हमने तो जांच करवाई और जो लोग दोषी हैं उनको जेल भेजा। पिछली सरकारें तो ये भी काम नहीं करती थी। अरे भैया आप तो कहते थे यहाँ जीरो होगा, आप दोनों तरफ करना चाहते हो क्या? मैंने चोरी करवाओगे और फिर कहोगे हम जेल भेजेंगे, फिर चोरी होगी, फिर जेल जाएंगे, फिर चोरी होगी, फिर जेल जाएंगे, फिर चोरी होगी, फिर जेल जाएंगे, तो 3 साल तक यही करोगे क्या? लेकिन क्यों नहीं करते आप? मंच को आप बर्खास्त नहीं करेंगे। आप कैंसर है, इतनी आसानी से नहीं जाएगा ना। कैंसर का इलाज तो ढंग से करना पड़ेगा।
अरे भ्रष्टाचार रूपी कैंसर इसलिए है क्योंकि सरकार की स्वयं मिल रही है, तभी तो है, नहीं तो वरना कैसे भ्रष्टाचारी। आप बताइए, सचिवालय के अंदर भ्रष्टाचारी घुस जाएंगे, सचिवालय में भ्रष्टाचार चलने लगेगा और हम आंख बंद करके देखते रहेंगे, तो उत्तर प्रदेश की पूरे उत्तर प्रदेश में हालत क्या हो रही होगी। अगर नहीं हमारी बात पे विश्वास है तो आप चले जाइए बुंदेलखंड, चले जाइए पश्चिमी यूपी, चले जाइए पूर्वी यूपी, चले जाइए मध्य यूपी, कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पे नहीं चल रहा है। और आरोप सर हम नहीं लगा रहे हैं, ये आरोप सरकार में बैठे सरकार के लोग लगा रहे हैं। हम तो बोल ही रहे, हम तो सच बोलना हमारा काम है। इनके अधिकारियों ने भी आरोप लगाया, तो क्या उसकी जांच हुई? वो तो रेट लिस्ट भ्रष्टाचार के अधिकारी ने बताया था, इनके अधिकारी सरकार का ये कहना है ना अनुराग जी, सरकार का ये कहना ना कि हमने जितने भी भ्रष्टाचार में सबकी ढंग से जांच कराई, जो भी लिप्त थे उनको बाकायदा जेल भेजा। मंत्री का पीएस जेल चला गया, मंत्री का एपीएस जेल चला गया, और जितने भी भ्रष्टाचारी इसमें जुड़े हुए थे सबको जेल भेज दिया गया। तो इसके मतलब कि 3.5 साल बाद आपको ये एहसास हो रहा है जब सरकार जाने का वक्त आ गया है। अब तो कुछ सुनने वाले हैं नहीं आप। अब जब सरकार का जाने का वक्त आ गया तब तो लूट मार के भाग चुके सब लोग। ये तो तभी करना चाहिए था ना जब सरकार आई थी, उसके 2 महीने में अगर आपको लगता है भ्रष्टाचार थे तो जेल भेज देते। तब तो आपने अपने किसी मंत्री को, किसी आपके जो बाबू थे जो आपके यहाँ काम कर रहे थे, किसी को तो जेल भेजा नहीं। अब सरकार का जाने का वक्त आ गया, आप लगा कि सरकार को जाना ही जाना है और आप फंस चुके बुरी तरीके से, भ्रष्टाचार में पूरा लिप्त हो चुकी है सरकार, हर हो चुका है। तब आप लगने लगे कि हम बहाना खोज रहे हो कि हमने जेल भेजा। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, चलिए आपकी नियत साफ होती तो ये जो प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश के हमारे उत्तर प्रदेश में आए, क्या उसको चोर डकैत बोलना ये जायज है? जायज है चोर डकैत बोलना? क्या उनको ये बोलना कि मौत के सौदागर हैं? हम आपको बता दें, हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ने थे अनुराग जी, हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ने थे जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगुल बजाई है, वो पहुंच चुके हैं के न्यूज के स्टूडियो में, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। संजय जायसवाल जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे बताइए। ये जो जनहित याचिका के माध्यम से जी हम लोग इस विषय को जो एक्सपोज कर रहे हैं, उसके पीछे ये है कि जो ऑफिसर्स इन्वॉल्वमेंट है फेक पेपर्स के ग्राउंड पे टेंडर्स अवॉर्ड करने का, उसको हम चुनौती दे रहे हैं। और हमारी प्रेयर है कि तब तक जब तक कि ये फेक पेपर्स का सब्जेक्ट क्लियर ना हो जाए, तब तक इसको स्टे कर दिया जाए, बिड पॉलिसी मतलब बिड को। क्योंकि हुआ क्या है कि जो हम लोगों ने विषय इस संबंधित जो भी समस्याएं थी जो हम लोगों के संज्ञान में लाई गई एज ए जनप्रतिनिधि के रूप में, हम लोगों ने उन विषयों को संबंधित मंत्रालय के मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय ईएनसी, प्रमुख सचिव और सभी लोगों को अवगत कराया कि ये एक कमी है और टेक्निकल बिड आप तब तक फाइनल मत करिए जब तक फ्लोर लेवल पे इन्हें एग्जामिन करके तब फाइनेंशियल बिड खोलिए। बट इन चीज़ों को हम लोगों के पत्र को भी संज्ञान में ना लेके या लेके उस पर कार्रवाई से अवगत बिना कराए हम लोगों को इन्होंने टेंडर अवॉर्ड कर दिया। जब टेंडर अवॉर्ड कर दिया तो हमारे पास विद इन टाइम, मान लीजिए सीएम साहब के कार्यालय लेटर गया, डिप्टी सीएम कार्यालय में लेटर गया और उस पर कोई प्रक्रिया नहीं हुई तो नहीं हुई तो उन बिटवीन या तो वो टेंडर होल्ड कर लेते कि माननीय प्रतिनिधियों की शिकायतें हम इनको होल्ड कर रहे हैं, जब ये शिकायतें क्लियर हो जाएंगी तब हम इन्हें अवॉर्ड करेंगे। बट ऐसा ना करके इन्होंने सीधे अवॉर्ड कर दिया। उस अवॉर्ड के अगेंस्ट हम कोर्ट गए हैं कि जो रूल वायलेशन हुई है, जो एसपीडी बनी है, जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट, इसके विपरीत टेंडर अवॉर्ड हुआ है, उसको हम चुनौती दे रहे हैं कोर्ट में। नहीं, क्या कहा कोर्ट ने, क्या कहा आपसे? कोर्ट में आज की डेट में सुनवाई थी जी। अब चूंकि हियरिंग का सेकेंड टर्म टाइम में था, अब मुझे लगता है कि अगर डेट में लिस्टिंग में अगर वो मुझे लगता है तीसरे नंबर पे था, अभी तक इस विषय में मेरी अपने वकील साहब से चर्चा नहीं हो पाई है। जो स्टेटस होगा वो डेफिनेटली सामने आ जाएगा। नहीं, आपका सीधा ये कहना है कि मतलब आपने आपत्तियां जताई और विभाग ने उन आपत्तियों को सीरियसली नहीं लिया, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? बिल्कुल। आप क्या लगता है कि आप जो शिकायत करेंगे वो पूरी आपकी सुनी जाए? बिल्कुल सुननी चाहिए। अगर हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारे पास कोई लाता है अपनी समस्या, तो जनप्रतिनिधि जनता से चुन के आया, उसके पास हर विषय आएगा, हर विषय को वो संबंधित कार्यालय के जो मुख्य दिग्गज हैं या व्यवस्था है उन्हें अवगत कराएगा, निस्तारण की उम्मीद करेगा, तो निस्तारण होना चाहिए। मैं आपसे एक सवाल और जानना चाहूंगा। आप जहां से आते हैं फतेहपुर से, फतेहपुर में 4 और विधायक हैं, एक सांसद है।
आप ही क्यों ये बिगुल बजा रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ? क्या बाकी विधायकों को और सांसद को कोई दिक्कत नहीं है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो बस्ती जनपद का मामला है जी। और बस्ती जनपद में ये जो परेशानी पैदा हुई है, इस परेशानी का मूल कारण ये है कि पूर्व में ही बस्ती जनपद को और पूर्वांचल के कई जनपदों को इस विषय से जोड़ लिया इस विषय से जोड़ लिया गया है कि यहाँ पे जनप्रतिनिधियों का दबाव है। चलिए, उसके आधार पे एनसी कार्यालय से एक पत्र जारी होता है जिसमें लिखा गया कि विगत दिनों जनपद बस्ती एवं सिद्धार्थनगर के ई टेंडर के माध्यम से पर्याप्त निविदाओं की तकनीकी मूल्यांकन के संबंध में काफ़ी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। उक्त के दृष्टिगत पारदर्शी मूल्यांकन हेतु जनपद बस्ती एवं सिद्धार्थनगर के ई टेंडर के माध्यम के प्राप्त निविदाओं की तकनीकी बिड का मूल्यांकन मुख्यालय पर किए जाने का निर्णय। नहीं, आपका इसमें आरोप क्या है? मतलब आपको क्या लग रहा है कैसे भ्रष्टाचार हो रहा है? भ्रष्टाचार, मेरा कहने का मतलब ये कि पहले तो आपने कहा कि साहब बस्ती में काम सही नहीं हो रहा, उसकी शिकायतें मिल रही हैं जी। तो जब बस्ती से आप मुख्यालय पे ले आए शिकायतों के निस्तारण के लिए लखनऊ, आपने कमेटी बना दी। उस कमेटी को निर्धारित करना था कि बस्ती के जितने भी टेंडर्स खुल रहे हैं वो यहाँ खुलेंगे। तो जब वो यहाँ खुल रहे हैं और आपको बस्ती के अधिकारियों पे वहां पे ये था कि यहाँ पे बदमाशी हो रही है, यहाँ के जनप्रतिनिधि दबाव बना रहे, तो जब आप बस्ती से मुख्यालय ले आए और जनप्रतिनिधि आपको समस्याओं से अवगत करा रहे कि इनमें ये अनियमितताएं हैं, इनके कागज गलत हैं, इनकी जांच की जाए, तब टेक्निकल के बाद फाइनेंशियल खोला जाए। एक दिन पहले आप टेक्निकल खोलते हैं, दूसरे दिन आप फाइनेंशियल खोल देते हैं। इतनी जल्दी क्या है इस कोरोना की महामारी में? 3 महीने में आपने जब कोई काम नहीं किया तो एक बैग, इतनी तेजी क्या थी कि एक बैग आपने तुरंत टेंडर खोला और टेक्निकल के बाद तुरंत आपने फाइनेंशियल खोल दिया और टेंडर अवार्ड कर दिया जनप्रतिनिधि की आपत्ति के बावजूद। दूसरा सवाल मतलब आपकी सीधी शिकायत ये है कि आप जनप्रतिनिधि होते हुए भी आपकी आवाज नहीं सुनी जा रही। बने रहिए हमारे साथ में, आएंगे आपके पास दोबारा से लौट करके। एक ब्रेक का वक्त हो चला है, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के पार आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को इसी तरह से बढ़ाएंगे कि जनप्रतिनिधियों की ये आवाज है कि उनकी आवाज भी सुनी जाए, क्योंकि वो जनता से चुन करके आए हुए हैं और जब वो शिकायत कर रहे हैं तो उनकी शिकायत पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और अब चूंकि उनकी शिकायत पर ध्यान नहीं दिया गया है, इसीलिए उन्होंने कोर्ट का रुख किया है। अब कोर्ट क्या फैसला देगी ये तो अलग बात है, लेकिन फिलहाल वो अभी अपनी ही सरकार के खिलाफ, अपनी ही पार्टी के खिलाफ बिगुल बजा रहे हैं संजय जायसवाल जी। और उनसे हम सवाल ये भी कर रहे हैं कि बाकी के फतेहपुर के विधायक और सांसद क्यों, बस्ती के सांसद और वो 4 विधायक क्यों नहीं आवाज उठा रहे? क्या वो सिस्टम में फिट हो गए हैं? इन सब सवालों के जवाब हम लेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुद्दा 1, बहस 1, नतीजा क्या होगा? कोरोना से तो बचेंगे, पर तरीका क्या होगा? अड़ी का मंच, कोरोना पर जबरदस्त पंच। देश के दिग्गज बताएंगे वायरस को कैसे हराएंगे। अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। Online admissions in CMS for nursery to class 9 and provisional admission in class 11 are open at www.cmseducation.org. Online classes in CMS from class 9 to 12 will continue till government reopens schools. Online CMS summer camp nursery to class 8 will run until 30th of June, and from 1st of July 2020 regular online classes from nursery to 12th will continue till government reopens schools. Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान।
जो हैं कोरोना योद्धा, जो हैं जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। कानपुर में करोड़ों की बेशकीमती जमीन हड़पने का खेल। मैग्रोवर्ट हॉस्पिटल की 1000 करोड़ की जमीन पर भूमाफिया की नजर। भूमाफिया सफेद पोश गठजोड़ चल रहा शतरंजी चालें। परत दर परत खोलेंगे, एक भी राज न छोड़ेंगे, करेंगे पर्दाफाश। सिर्फ के न्यूज पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हमारे साथ संजय जायसवाल जी जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और अपनी सरकार और अपनी पार्टी के खिलाफ बिगुल बजा रहे हैं। हम सीधा उन्हीं का फिर से रुख करेंगे। संजय जायसवाल जी, सवाल ये उठता है, पार्टी साफ सुथरी छवि पर काम कर रही है और सरकार का ये मानना है कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनको अपने जन की सेवा का काम करना चाहिए, उनको ठेके पट्टों में लिप्त नहीं होना चाहिए। जी जी, बिल्कुल सहमत हूँ और ये बिल्कुल पार्टी का नज़रिया सही है कि ठेके पट्टों से जनप्रतिनिधियों को दूर रहना चाहिए और हम लोग भी उसी का हिस्सा हैं। और हमारी पार्टी का सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट इसी बात को लेकर है कि पिछली सरकारों में इसी के टेंडर की लिमिट 1 करोड़ होती थी जी। इस सरकार ने इसको घटा के टेंडर में इसकी लिमिट 10 लाख के ही ऊपर रखी है सर। 10 लाख के नीचे सब मैनुअल होंगे, अदरवाइज सब ई टेंडर होंगे। मैं सिर्फ इन बातों से इसलिए जोड़ना चाहता हूँ कि हम जनप्रतिनिधि, हमारे पास अगर कोई समस्या आएगी तो उस समस्या को हम संबंधित प्लेटफॉर्म पे ले जाएंगे। हम संबंधित प्लेटफॉर्म पे ले गए। अब संबंधित प्लेटफॉर्म पे ले जाना एक राइट है हमारा। नहीं, एक चीज क्लियर कर, ठीक है, आपका राइट है, बिल्कुल आपने अधिकार का प्रयोग किया। क्या ये शिकायत पर आई थी या आप खुद इसी पट्टे पर या इसी उस पर लिप्त हैं? आप खुद अपना नहीं, देखिए दो बातें। हमें कैसे पता चलेगा कि किसी डिपार्टमेंट में ये कागज में फेक टेंडर लगे हैं? हम तो पॉलिटिशियन हैं। पॉलिटिशियन इतना डीपली किसी डिपार्टमेंट को नहीं समझता। सिर्फ उससे रिलेटेड जो लोग हैं, जो बिड क्वालिफाई करते हैं या जो टेंडर होल्डर्स हैं, वो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। वो इन्वॉल्व होके अपनी चीजों को रखते हैं कि इन चीजों का सरकार या इनमें बैठे अधिकारी संज्ञान नहीं ले रहे। हमारा मोटिव है कि संज्ञान लिया जाए, उनकी नॉलेज में जाए। फिर मैं आपसे सवाल वही फिर से एक सवाल रिपीट करूंगा। ये तो संगठन की बात हो गई। आपके बस्ती में ही जो एक सांसद हैं और 4 और विधायक हैं, वो क्यों नहीं आवाज उठाते? नहीं, क्या वो सिस्टम में फिट हो गए क्या? ऐसा नहीं है। देखिए, ये मेरे पास पत्र है जी, माननीय सांसद हरीश द्विवेदी जी का। जी, इन्होंने भी माननीय मुख्यमंत्री जी को और संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखा है। इसमें हमारे महादेवा के विधायक जी और बस्ती सदर के विधायक दयाराम चौधरी जी, महादेवा के विधायक रवि सोनकर जी भी के हस्ताक्षर हैं। ऐसा नहीं है, सभी की आवाज है और सब लोग ये चाहते हैं कि जो विषय उनके संज्ञान में लाया गया उस विषय को संबंधित कार्यालय से संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया जाए और वो संज्ञान लेके उस पर निस्तारण की कार्रवाई करें। जी जी। आपने किन किन अधिकारियों से चर्चा किया जिन्होंने आपकी बात नहीं सुनी और मजबूरी में आपको कोर्ट की शरण लेनी पड़ी? देखिए, ये प्रमुख अभियंता विभागाध्यक्ष को पत्र है जी, उसके बाद प्रमुख सचिव को पत्र है, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय को है, डिप्टी सीएम साहब के कार्यालय को है। ये चीजें एक प्रयास है कि हमारी आवाज सुनी जाए और उसके बाद जिनके पास ये अधिकार है जी, अधिकार जिन ऑफिसर्स के पास है टेक्निकल बिड को डिसाइड करने का, टेक्निकल बिड वो डिसाइड करेंगे। हमारा काम है सिर्फ कॉन्सेप्ट को रखना। बिल्कुल ठीक। एक सवाल और बहुत मौजूद है, ये टेंडर
आप खुद लेना चाह रहे थे या दूसरे लोग लेना चाह रहे थे, आप उनको दिलाना चाह रहे थे? देखिए, दो बातें हैं, बहुत साफ है। लेना दिलाना अब वो दौर खत्म हो गया है जी। पहले दिन से माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश है कि क्षेत्र समस्त विधायक, जनप्रतिनिधि ठेके पट्टे से, ट्रांसफर पोस्टिंग से दूर रहे जी, दूर हैं। अब अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी आवाज उठाना चाहता है, सरकार कहती है कि साहब ये जो टेंडर खुले इनमें हमें बिलो टेंडर पे आके लोगों ने 7% बिलो लिया है। मैं कहता हूं साहब अगर इन्होंने प्रॉपर वे में किया हो सकता है 15% बिलो में टेंडर आता और रेवेन्यू इससे गेन करते हैं। लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ये टेंडर आपका अपने लिए है, अपने सहयोगियों के लिए है या बाकी लोगों के लिए? जरा इस पर खुलासा कर दीजिए। स्पष्ट ये है कि ये विधायक का काम नहीं है जी। विधायक का काम है उसके क्षेत्र में काम हो, सड़कें चिन्हित होके आए, उसके बाद जो सरकार ने पॉलिसी बना रखी एसबीडी के तहत लोग टेंडर में आते हैं, टेंडर क्वालिफाई करते हैं, जिसको सरकार अवार्ड करती है वो लेता है। ठीक है, हमने सिर्फ अवार्ड को चुनौती दी। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ हमारे चैनल हेड भी जुड़ चुके हैं, आशीष चित्रांशी जी। आशीष जी, आप भी वहीं से बिलोंग करते हैं, क्या है पूरा माजरा? संजय जी से बेसिकली प्रदीप जी, संजय जी से ये जानना जरूरी है कि ये टेंडर में जो उनके पास भ्रष्टाचार, लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश की बस्ती इकाई में जो भ्रष्टाचार का मामला उनकी जानकारी में आया, इस जानकारी उनकी जानकारी में उनके संज्ञान में आने के बाद उन्होंने कहां पर क्रमवार कम से कम 10 फुट तक जाए कि उन्होंने कहां पर इसकी शिकायत दर्ज कराई और वहां से क्या क्या रिस्पॉन्स इनको मिला शिकायत दर्ज करवाने के बाद? संजय जी नहीं, ये आशीष जी, ये विधायक जी ने एकदम साफ कर दिया है कि वो नीचे विभागाध्यक्ष से लेकर के ईएनसी तक सारे लोगों तक, प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक की उन्होंने आवाज उठाई। जी, आप संजय जी से एक सवाल ये है कि कम से कम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ईमानदारी पर विरोधी भी सवाल नहीं उठाते हैं। आखिर संजय जी का भरोसा मुख्यमंत्री जी से कहां पर टूट गया कि उन्हें पीआईएल के स्तर पर जाना पड़ा? बिल्कुल जी। संजय जी, सवाल ये जी, मुख्यमंत्री जी पे आज भी भरोसा बरकरार है। लड़ाई यहां विषय में मुख्यमंत्री जी तक जब तक निर्णय आएगा तब तक टेंडर अवॉर्ड हो चुका है। हमने पीआईएल में ये फाइल किया है कि टेंडर की प्रक्रिया को जब तक कि फेक पेपर्स की इन्वेस्टिगेशन क्लियर ना हो जाए तब तक इसे स्टे कर दिया जाए। संजय जी, नहीं तो आपको तो मुख्यमंत्री पर भरोसा है, अगर तो उन पर भरोसा रखना चाहिए ना। संजय जी, मुख्यमंत्री कार्यालय में आपने शिकायत किया, आपने उप मुख्यमंत्री जिनके पास पीडब्ल्यूडी विभाग भी है, आपने वहां भी शिकायत दर्ज कराई, तो आपको और वो जीरो टॉलरेंस की सरकार जो है यहाँ पर तो तुरंत भ्रष्टाचार के मामलों में तुरंत एक्शन लेती है सरकार। तो आपको कहीं न कहीं अविश्वास ये था मन में ना कि सरकार इस प्रक्रिया को नहीं रोक रही है, हमें अदालत के शरण में जाना चाहिए। नहीं, जब कोई भी पत्र आप कार्रवाई के लिए देते हैं उसकी जो समय सीमा है, उस समय सीमा में अगर आप उस प्रक्रिया को रोक देते जो हमने मांग रखी थी और उस बिचवीन में आप टेंडर अवार्ड नहीं करते, तब हम इसे मानते कि प्रक्रिया में हमारी बात को सुना जा रहा है। अगर हमारी बात को अनदेखा किया जा रहा है तो हमें लगता है कि यही उचित रास्ता बचता है कि अधिकारी जो है संबंधित कार्यालयों में बैठे मंत्री और मुख्यमंत्री को गुमराह कर रहे हैं, उन्हें जो वस्तु स्थिति उससे अवगत नहीं करा रहे, तो हमें ये रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। जी संजय जी, यही मैं आपसे सुनना चाहता था कि आपको भी आप सत्ताधारी दल के विधायक हैं, आपको भी नौकरशाही पर या जो अफसर इस सिस्टम को चला रहे हैं, आपको भी ये भरोसा उन पर नहीं था कि वो इस प्रक्रिया को रोकेंगे। यानी आप अपनी सरकार की प्रक्रिया से ज्यादा भरोसा न्यायिक प्रक्रिया पर कर रहे हैं, क्या मैं सही हूँ? देखिए, न्यायिक प्रक्रिया सभी लोग भरोसा कर रहे हैं, हमने हर स्टेज को फॉलो किया है। जब प्राइमरी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का जो स्टेज था हमने उसे फॉलो किया। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे अगर हमें न्याय मिल गया होता और टेंडर अवार्ड नहीं हुआ होता तो डेफिनेटली हम इस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनते। संजय जी, आशीष जी, बने रहिए आप हमारे साथ में दुनिया का सबसे बड़ा संगठन भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, जो बूथ प्रमुख से पन्ना प्रमुख, जिला अध्यक्ष से लेकर बूथ प्रमुख और पन्ना प्रमुख तक सक्रिय है। क्या भारतीय जनता पार्टी के बस्ती संगठन को भी ये भ्रष्टाचार नजर आया?
देखिए, हर आदमी का काम अलग अलग है और सब लोग अपने अपने काम को कर रहे हैं। संगठन अपना काम करता है, हम जनता से चुन के आए, डेवलपमेंट एरिया का वो सब हम लोग का रोल है, उसको हम देखते हैं। जो जिस रोल में है वो अपने रोल को प्ले कर रहा है। नहीं तो क्या आप ये कहेंगे कि संगठन भ्रष्टाचार संगठन भ्रष्टाचार के मामले जाते नहीं होंगे? अरे हम लोग को लेना है कि नहीं लेना? नहीं, बिल्कुल जाते हैं, लेकिन जो उसको रखने का तरीका है उसका माध्यम हम ही लोग हैं। जी नहीं तो क्या आपने संगठन से शिकायत किया संजय जब जी? आपकी सरकार में आपके पास, हमारे पास हमारे डिप्टी सीएम साहब, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, हमारे मुख्यमंत्री, अनुराग जी आप ही के पास आ रहा हूं जी। तो ठीक उसको है, रखने का हमारे पास जो विवेकपूर्ण निर्णय हमें अधिकार मिला, हम वही रखेंगे। ठीक है। संगठन के लोग संगठन में रखेंगे, हम शासन में हैं, हम विधायक हैं तो हम अपने मुख्यमंत्री से रखेंगे। ठीक है, अनुराग जी आप ही के पास आ रहा हूं जी, बताइए आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं साफ साफ, विधायक जी भी वही बात साफ साफ कह रहे हैं, लेकिन आप लोग के समझने में दिक्कत हो रही मुझे लग रहा है। विधायक जी ने आते ही पहली बात बता दी कि भाई जब सरकार की प्रक्रिया में नहीं यकीन है तो नए प्रक्रिया विश्वास कर रहे हैं, तो आप उसमें क्या तेल निकालने लगे इतनी देर? मुझे ये नहीं समझ में आया। 20 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन बार बार उनको पूछ रहे हो। साफ बात है कि उत्तर प्रदेश की सरकार अधिकारी चला रहे हैं, ये जीते हुए प्रतिनिधि है, ये कोई अकेले थोड़ी है। तो यहाँ में 200 प्रतिनिधि यहाँ पे विधानसभा में धरने पर बैठ चुके हैं, इसीलिए बैठ चुके हैं ना कि इनके यहाँ पे अधिकारियों की चल रही है। जो अधिकारी कह रहा है वही हो रहा है और प्रतिनिधि परेशान घूम रहे हैं। सरकार तो अधिकारी ही चलाते हैं ना। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब भी अधिकारी चला रहे थे, बसपा की सरकार थी तब भी अधिकारी चला रहे थे। आप इधर उधर मत भागिए, बात क्वेश्चन साफ ये हो रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में लूट मार घसोट अधिकारियों के माध्यम से, और जो नेता उनके मिले होंगे उससे मिले होंगे, लेकिन जनप्रतिनिधि हल्ला मचा रहे हैं बार बार। चाहे हरदोई का विधायक हो, चाहे सीतापुर विधायक हो, चाहे नौनी के विधायक हो, चाहे ये विधायक जो आपके सामने बैठे हैं ये विधायक हो, संजय जायसवाल जी हो, या कोई विधायक हो, एक ही बात तो बार बार कह रहे हैं वो कि उत्तर प्रदेश के अंदर में लूट मार घसोट हो रही है। क्या सरकार को, क्या मुख्यमंत्री को दिखाई नहीं देता? फिर यहाँ पे 69,000 सुन तो लीजिए, जब पशुपालन विभाग में भी घोटाला चल रहा था और उसके बाद भी सरकार को नहीं दिखाई पड़ता है। उसके बाद जब आवाज उठती है, कोर्ट में बात जाती है, कोर्ट संज्ञान में लेता है, कोर्ट हल्ला मचाता है, उसके बाद इससे होता है, तब जाके सरकार जगती है, तब पता लगाती है कि नहीं कुछ लोग इन्वॉल्व है, कुछ परिवार इन्वॉल्व है जो 150 से 147 नंबर ले रहा है। ये तो तब हो रहा है ना जब लोग आवाज उठा रहे हैं, जब हम आवाज उठा रहे हैं। तो सरकार का जीरो टॉलरेंस या पारदर्शिता कहाँ है सरकार की? अगर मान लो विधायक की आवाज ना उठाए, समाजवादी आवाज ना उठाए, तब तो लूट मार घसोट चलती रहे और बोलो सरकार बहुत अच्छी चल रही है, बोलो हरिओम जय 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 राम चल रहा है, लूट मार चलो भाई, राम राज है, लूटते रहो, कोई पूछने वाला नहीं है। मतलब आपको आवाज नहीं उठाए, आवाज उठाए। हर सरकार में अपने जनप्रतिनिधि भी आवाज उठाते रहते हैं। आपकी सरकार हो चाहे बसपा की सरकार हो, सब जगह अपने जनप्रतिनिधियों ने भी आवाज उठाई थी। ये तो डेमोक्रेसी में चलता रहता है। ये तो अरे तो संजय जी विधायक जी वहाँ बैठे हैं आपके सामने, और आपसे भी पूछता हूँ चैलेंज के साथ, जरा आप ही बता दीजिए कि 3.5 साल की सरकार होगी, जरा सरकार एक आध काम गिना दे। हम तो अभी भी काम गिना सकते हैं और डंडे की चोट से काम गिना सकते हैं। ये साल भर में क्या काम कर लेंगे? ये 70 लाख रोजगार का देने का बात किया था, 7,000 भी नहीं दे पाए। जो रोजगार देते हैं अटक जाता है, क्यों अटक जाती है? काम गिनाने की जहाँ तक बात आएगी ना, प्रॉब्लम है तो वो सरकार भाजपा, अरे भाजपा ने कोई काम नहीं किया। भाजपा, आप जहाँ तक सरकार के काम गिनाने की बात है, अनुराग जी बता, एक छोटा सवाल है। अनुराग जी, सत्ताधारी दल के विधायक संजय जायसवाल ने जिस तरीके से भ्रष्टाचार, अपनी सरकार में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाया है, क्या समाजवादी पार्टी का कोई विधायक इस स्तर पर जाकर के न्यायालय में जाकर के सरकार के खिलाफ खुलेआम सड़क पर? समाजवादी लोग काम करते हैं, टर 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 नहीं करते हैं, बेबाल का डफली नहीं बजाते हैं, झूठी से डफली बजाओ, ये करो वो करो, ये करेंगे वो करेंगे। लोगों को बेचारों को मौत के दाने पे मजबूर कर दिया, बेरोजगारी में लोग आत्महत्या कर ले, किसान आत्महत्या कर ले। समाजवादी को काम करके दिखाया है और आप भी इस पे दौड़ के जाते हो एक्सप्रेस वे। जब मन आता तब भी आप ही गाड़ी चढ़ा देते होगे दिल्ली जाने के लिए, और जब मन आता होगा तो बच्चे आते होंगे तो मेट्रो घुमाते होगे, और बच्चे जब आपके परिवार में आते होंगे तो रिवर फ्रंट ले जाते होगे। अरे हमने काम करके दिखाया है, तो डंडे की चोट पे बताते हैं। जब कोई काम करेगा तो कुछ तो आदमी उसके अंदर से नोक्स निकालेगा ना। हमने विधवा पेंशन से लेके, बेरोजगारी भत्ता से लेके, लैपटॉप से लेके क्या काम नहीं किया। जिन रोडों पे आप घूम रहे हो आज भी समाजवादी की बनाई हुई रोडें हैं जो जिलों को हर जिलों को 4 लाइन से जोड़ रही है। इन्होंने क्या किया है? बस सुबह उठते हैं,
समाजवादी को खोजने लगते हैं। समाजवादी की सरकार में होता था, समाजवादी की सरकार में होता था। अरे भैया मेरी सरकार में होता था, आपने क्या किया बताओ ना, जरा गिना दो। आपकी कोई आपने कोई काम किया हो तो हमें भी पता चल जाए ना, कोई काम गिनाओ ना। मैं तो बोलता हूँ काम गिनाए सरकार। नहीं अनुराग जी, आपकी सरकार को कोसने का कोई वो नहीं है, हम सच्चाई बता रहे हैं कि ये हर सरकार में ये शाश्वत सच हो चुका है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सरकार ने हमने काम किया, चाहे 100 डायल हो आप नाम बदल सकते हो, 112 कर दो, एम्बुलेंस हो आप नाम बदल सकते हो, महिलाओं का जो हमने हेल्पलाइन बनाई थी 1090 नाम बदल सकते। इन्होंने 118 हमने बनाई थी, उसको इन्होंने बंद करवा दिया। ये बंद कर गई, वहाँ पे कितनी महिलाएं बेरोजगार हो गई? नहीं 181 में कितनी महिलाएं बेरोजगार हो गई? आप कितनी महिलाएं बेरोजगार हो गई? इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ही देते, वो जुड़े ही नहीं हमसे, उनको हमने जोड़ने की कोशिश की थी। अरे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जवाब नहीं देते ना, उनकी सरकार जवाब देती है। उनके 2-3 लोग हैं वही सरकार चला रहे हैं। टीम 11 है, फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, टीम 11 बनाई है देश के लिए, और प्रदेश के लिए तो कोई काम करते नहीं है। अब प्रदेश का तो कोई काम दिखाई नहीं पड़ता। टीम 11 है क्या? ये भारतीय जनता पार्टी को नए नाम जुमले आते हैं, साइनिंग न्यू इंडिया, डिजिटल इंडिया, नया भारत, जुमला भारत, हुमला भारत, फिर कहेंगे लोकल वोकल, वोकल लोकल, आत्मनिर्भर, टीम 11। ये तो हर सरकार अपनी अपनी ब्रांडिंग करती है ना। फिर आप हम कहेंगे तो आप कहेंगे सपा के खिलाफ बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार हो चाहे बसपा की सरकार हो, ब्रांडिंग करने के लिए तो आप लोगों ने भी बहुत कुछ किया ना, सारी सरकारें करती हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार जुमलों की राजनीति नहीं करती है। समाजवादी पार्टी सरकार में हॉस्पिटल बने, चेपई देख लीजिए, आरएमएल देख लीजिए, और गोरखपुर में जो बनाने को दिया आज तक उसको अपग्रेड नहीं कर पाई ये सरकार। जो हमने जो हॉस्पिटल आते दूर जो बने वो पूरे करके चला देते तो आज कोरोना में कोई दिक्कत नहीं होती। नहीं, फिर आपकी सरकार चली क्यों गई? तो डंके की चोट पे जनता ने आपको नकार क्यों दिया? तो वहाँ पे ताल है। क्या बोला आपने? समाजवाद मैं कह रहा हूँ अगर आपने इतने काम कर दिए थे। हाँ। जी आ रही, बिल्कुल आपकी अच्छी आवाज आ रही है। आपने इतने काम कर दिए थे, चलिए ये हम इस पर नहीं जाएंगे, हम वापस संजय जी पर आएंगे। अनुराग जी आप बने रहिए हमारे साथ में। अनुराग जी मैंने एक सवाल आपसे पूछा था, आपने उसका जवाब नहीं दिया, आपको ये टेंडर जिस टेंडर की आप जी आऊंगा अनुराग जी आपके पास आऊंगा। पांडे जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, राजन पांडे जी का पहले करूंगा। टेंडर में भ्रष्टाचार चलता है, संजय जी ने हिम्मत दिखाई है, बात-बात को हमारे बोल नहीं रहे हैं, बात-बात तो और है वो धरना तो देते हैं, अकेले में बताते हैं। संजय जी की हिम्मत की दाद देता हूँ कि संजय जी टंकी की चोट पे मीडिया आपके पास बता रहे हैं, और संजय जी के साथ ही संजय जी के और जो बताते हैं, अकेले में बताते हैं। समाज सेवा करता हूँ, मैं जुड़ा हुआ आपकी सरकार में भी यही ठेका पट्टी के लिए विवाद होता था। अनुराग जी राजन पांडे कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। रहने वाला हूँ जी, और एक एक टेंडर पे अब क्या क्या हुआ है, गोलियां तक चली है आपके विधायक और सांसदों में पता चल रहा है कि लूट घसोट चल रही है, सरकार में लूटमार चल रही है। आज अगर लड़ाई जिले में हो रही है तो केवल टेंडर और फाटे के लिए हो रही है। कोई अच्छा आदमी, कोई ईमानदार आदमी काम नहीं करने पा रहा है। केवल विधायक सांसद यही लोग अपने लोगों को काम दिलाने के लिए, मेरे ऊपर खुद के ऊपर 3-3 बार गोलियां चलवाई गई। मैं गरीबों की सेवा करता हूं। आपकी सरकार थी उस वक्त 9/9/2005 में, भदौरिया जी 2005 में चले गए, यहाँ जिंदगी कोरोना से जूझ रहे हैं 2020 में। अरे प्रभु 2005 से बाहर आइए, 2005 बहुत पीछे छूट गया है। 2020 में पांडे जी आप हमारे जजमान हैं, आपको प्रणाम। पांडे जी प्रणाम सुन तो लीजिए। अरे पांडे जी हमारे पूजनीय हैं, हाथ जोड़े आपके सामने। पांडे जी, अरे पांडे जी सुन लीजिए, पांडे जी ब्रेक लगाइए। 2005 में कहा जा रहे हैं चरम पे है, कोई पूछने वाला नहीं है। केवल विधायक लोग, मंत्री लोग गरीबों की कोई सुनने वाला नहीं है। ठीक है पांडे जी, अनुराग जी आप भी रुकिए, आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा। संजय नहीं 1 सेकंड दे दीजिए। पांडे जी से बस इतना पूछ रहा है, पांडे जी प्रभु आप 15 साल पीछे क्यों ले जा रहे हैं? हम लोग को आगे जाना है। 2020 चल रही है, आप 2005 में चले जा रहे हैं। तब तो हम लोग तो थोड़े कॉलेज वाले भैया प्रभु हमको आगे जाने दे। आपकी सरकार में तो जो हुआ वो किसी सरकार में हुआ ही नहीं। ले जाओ, हमारी सभी आवाज क्योंकि नेटवर्क हमारी सरकार है। हमारी सरकार ने सिस्टम बनाया तो आप भी बोल पा रहे हैं। आशीष जी, मैंने संजय जी से एक सवाल पूछा था। संजय जी वो सवाल बहुत शानदार तरीके से टाल जा रहे हैं।
और डक कर जा रहे हैं बॉल को हमारी। हमने पूछा कि ये टेंडर उन्होंने अपने लिए करने के लिए कहा था या अपने किसी सहयोगी के लिए करने के लिए कहा था। संजय जी जरा इसका खुलासा कर दीजिए, आपने इस बात का जवाब नहीं दिया। मैंने पहले भी आपके इस बात का जवाब दिया जी। जनप्रतिनिधि टेंडर का पार्ट नहीं होता सरकार के खिलाफ और बात करने मुख्यमंत्री की मंशा के अकेले में बोलते हैं विधायक लोग लोग। उस संजय जी व्यवस्था कम का से कम हिस्सा सामने तो बोल रहे हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके के आरोप के लिए आजाद है, उसके सवालों की आजादी है, बिल्कुल वो सवाल कर सकते हैं। जो हमारे जवाब हैं वो स्पष्ट है कि टेंडर की प्रक्रिया में जो नियम शर्तों का पालन करते हुए पास करेगा वो टेंडर क्वालिफाई करेगा। जी नहीं, संगठन ने साफ कर दिया है कि आप लोग ठेके पट्टे में ना, क्योंकि सरकार की बदनामी होती है जिसकी वजह से सरकार को की छवि खराब होती है। आशीष जी का रुख करूंगा। आशीष जी, संगठन ने कहा है कि जनप्रतिनिधियों को इन ठेके पट्टों में लिप्त नहीं होना चाहिए। देखिए प्रदीप जी, जैसे मैं अभी संजय जी से बात कर रहा था, संजय जी के बारे में व्यक्तिगत रूप से बता दूं, इसमें तारीफ के काबिल ये है कि ये व्यक्तिगत इनकी रुचि न भी हो और भ्रष्टाचार का मामला अगर इनकी निगाह में आता है तो ये संघर्षशील शुरू से रहे हैं। ये संघर्ष से घबराते नहीं है, साहसी बहुत है। तो इसलिए इनके इस साहस को, इस मैटर में हम न जाए इस विषय में, अगर ये टेंडर किसके लिए था और किसको लाभ था हानि था, कुल मिलाकर के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उन्होंने उठाया। भाजपा विधायक कुछ बोल नहीं रहे हैं। अनुराग जी, मैं कह रहा हूँ कि संजय जी में यही तो मैं कह रहा हूँ कि संजय जी में ताकत तो है सरकार के खिलाफ बोलने की। बात बात भारतीय जनता पार्टी के लोग अकेले में बोलते हैं हम लोगों से, और संजय जी कम से कम सबके सामने बोल रहे हैं। संजय जी लड़ाई के पात्र हैं, जनता के दिखा रहे हैं। ऐसा साहस पिछले 3 साल में किसी समाजवादी विधायक ने क्यों नहीं दिखाया? अरे समाजवादी विधायक तो चिल्ला ही रहे हैं, और क्या समाजवादी से आपको क्या दिक्कत है भाई? सरकार बीजेपी की बात समाजवादी करते हैं, आपको फोबिया है क्या? सरकार बीजेपी की चल रही है, समाजवादी से आपका इतना परेशान है भैया? सरकार समाजवादी की है नहीं, सरकार बीजेपी के भूल जा रहे हैं आप क्या? अगर आपको नहीं याद है तो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी है, अगर आप भूल रहे हैं तो। माननीय अखिलेश यादव जी नहीं है, शायद आप कंफ्यूजन में जी रहे हैं मुझे लग रहा है। थोड़ा ठीक ठाक कर लीजिए, आज पढ़ लीजिए, थोड़ा सा नहा धो के अपने दिमाग को दुरुस्त कीजिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी है, आदरणीय अखिलेश यादव जी नहीं है। योगी जी है। होगा सरकार विपक्ष से करते हैं, आप भी कमाल के आदमी है, विपक्ष से सवाल करने चले आए, विपक्ष से कोई सवाल करते। भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने अदालत के ठीक है आशीष जी, समय समाप्त हो चला हमारे पास। संजय जी से 1-2 सवाल और ले लेते हैं जल्दी से। संजय जी, सवाल ये उठता है अब याचिका के बाद आगे क्या? बगावत याचिका हम लोगों ने इसी नजर से दायर की है जी कि जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है। विभाग में व्याप्त जो कमियां हैं उसको हम जनहित याचिका के माध्यम से सरकार की निगाह में लाना चाहते हैं, और मुझे उम्मीद है कि सरकार नहीं, आप एक तो जनप्रतिनिधि हैं, सरकार के अंग है, संगठन के अंग हैं, संगठन में आपने ये सब बातें क्यों नहीं रखी? संगठन का अपना दायरा है जी। संगठन में जब हमारा विषय आने का रखता है तभी हम लोग रख पाते हैं जी। नहीं तो जो हमारा दायरा है, जिस जगह के लिए हम लोग अधिकृत है वहीं अपना विषय रखेंगे जी। और हमने जो उसका उपयुक्त जगह है वहां पे अपना विषय रखेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक जनप्रतिनिधि संजय जायसवाल जी खुद अपनी पार्टी को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि चूंकि उनकी नहीं सुनी गई, विभाग में उन्होंने नीचे से ऊपर तक लेकर सबके सामने शिकायत किया, लेकिन उन अधिकारियों ने उनकी नहीं सुनी, जिसके बाद वो परेशान होकर के उनको कोर्ट की शरण में जाना पड़ा, न्यायालय की शरण में जाना पड़ा, और वो चाहते हैं कि न्यायालय के थ्रू ही सही उनकी बात को सक्षम अधिकारियों तक लाया जाए, सामने रखा जाए, और लोग उनकी बात को सुन सके, समझ सके, संगठन सुन सके, सरकार उनकी बात को सुन सके, समझ सके, और इस पर प्रभावी कार्रवाई हो सके, जिससे कि सरकार की छवि भी खराब ना हो। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत, और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।